हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे पहले कन्वर्सेशनल वीडियो में हमारे चैनल पे फ्रॉम किचन टू कॉस्मोस, जिसमें हम बात करेंगे कुछ सांसारिक टॉपिक्स पे घरेलू संदर्भ में। तो प्यार शुरू कहाँ से होता है ये बताओ। जैसा कि मुझे लगता है कि हम किसी से मिले और उसको देख के अट्रैक्ट हुए और उससे बार बार बातें करने की इच्छा हो, और जब बात करें तो ऐसा लगे कि बातें ही ना खत्म हो, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढे उससे बात करने की। और उसके बाद जब वो चला जाए तो फिर वो निगाहें बार बार उसे ही सर्च करे। और दूसरी चीजें, और दूसरी तरफ जो संसार में जो प्यार चला हुआ है उसमें दिमाग की चीजें पहले सेटल की जाती हैं और उसको दिल का नाम दे दिया जाता है। क्या ये सही है कहना है? ऐसा हमको तो ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने भी देखा है कि आजकल जैसे कोई जैसे सोच के प्यार ज्यादा हो रही है। हाँ। मतलब प्यार से सोच सुंदर हो सकती है, लेकिन सोच करके प्यार नहीं हो सकता है, ये कहना ठीक होगा। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे पहले कन्वर्सेशनल वीडियो में हमारे चैनल पे फ्रॉम किचन टू कॉस्मोस, जिसमें हम बात करेंगे कुछ सांसारिक टॉपिक्स पे घरेलू संदर्भ में। ये ललिता जी हैं, मैं कौशिक। तो ललिता, तुम बताओ आज का हमारा टॉपिक क्या रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया से न्यूज़पेपर तक प्यार प्यार की बातें होती रहती है, तो मुझे लगता है आज मुझे प्यार के टॉपिक पे ही बात करना चाहिए। प्यार, हमारी वेडिंग भी लव मैरिज थी, तो प्यार तो एक बर्निंग टॉपिक हमेशा से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा ही। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक चुना तुमने। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में प्यार क्या है? प्यार क्या है? प्यार कैसे होता है? प्यार को दुनिया में जिन चीज़ों को प्यार कहा गया है, लोग आपस में आ, जिस रिलेशनशिप को प्यार का नाम देते हैं, क्या वो सही में प्यार है? तुमको क्या लगता है? कुछ बताओ अपनी जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस में सही हो। किसी से दोस्ती करते हैं और ये देख के कि हाँ, ये इसके पास पैसा है, सुंदरता है, हर चीज़ है, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, और ये सब देख के उसे चूज करते हैं। और फिर अगर दूसरा कोई उससे बेस्ट मिलता है, फिर दोनों का कंपेयर करते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है, और उसके बाद मतलब प्यार करते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो वो तो बिल्कुल प्यार नहीं है। अच्छा, तो जैसे मतलब कहने का ये अर्थ है कि हम लोग अपना स्वार्थ बैठाते हैं। सभी लोग को अपनी उन्नति पसंद होती है। शादी या कोई नया रिलेशनशिप जो शुरू करते हैं वो भी उसका एक रास्ता ही बन जाता है। तो उसमें हम सबसे ऊंची छलांग कहाँ लगा सकते हैं या सबसे बेटर क्या होता है उसके तरफ जाते हैं। और जब कई पैमानों को देख के अपना कदम फिक्स कर लेते हैं तो उस कदम को एक ओढ़ना उड़ा देते हैं कि ये हमारा हमारा प्यार यही है। लेकिन उस प्यार के अंदर जो है वो स्वार्थ से शुरू हुआ था, उसका जन्म स्वार्थ से हुआ था। तो वो तुम कह रही हो कि सही मायने में प्यार नहीं है। तो प्यार शुरू कहाँ से होता है ये बताओ। जैसा कि मुझे लगता है कि हम किसी से मिले और उसको देख के अट्रैक्ट हुए और उससे बार बार बातें करने की इच्छा हो, और जब बात करें तो ऐसा लगे कि बातें ही ना खत्म हो, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढे उससे बात करने की। और उसके बाद जब वो चला जाए तो फिर वो निगाहें बार बार उसे ही सर्च करे, और न देखने पे बेचैनी हो, आवाज सुनने पे लगे कि हाँ, अरे फिर से जाके बात करते हैं, और सामने वाला चाहे जितना भी इरिटेट हो लेकिन उससे बात करने के बहाने ढूंढते रहे। और अकेले रहें तो उसी की बातें सोच के हंसी आए, स्माइल आए फेस पे, या फिर मतलब उसी की बातें बार बार घूमती रहे माइंड में। और ना देखने पे बहुत बेचैनी हो, मतलब पता है कि हाँ, हम उसे नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, क्या है, कहाँ से आया है, क्या है उसके पास, क्या नहीं है, कुछ भी उसके बारे में पता ना हो, लेकिन उसके बाद भी मतलब बार बार दिल उसको याद करे, और मतलब उसके लिए कुछ अच्छा थॉट मन में घूमता रहे। तो मुझे लगता है कि प्यार तो मतलब यही होता है कि बिना किसी को सोचे समझे, बिना किसी के को जाने, अंदर से मतलब उसमें इंटरेस्ट आए, और ये भी ना पता हो कि हाँ, फ्यूचर हमारा उसके साथ ब्राइट है या नहीं है, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और खुद को भी नहीं पता होता है कि वो प्यार करते हैं हम कि नहीं करते हैं। बस उस टाइम तो माइंड में बस यही चलता है कि हाँ, सामने वाला कहाँ दिख जाए, उससे बातें हो जाए, और बातें हो तो मतलब फिर बातें खत्म ही ना हो, लगातार होते रहो, बात करने के कुछ बहाने ढूंढे, चाहे सामने वाला कितना भी इरिटेट हो ना। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्यार होता है। अच्छा, तो इसमें मेरे को तो एक बात तो बहुत अच्छी समझ में आ रही है। मतलब एक डिस्टिंक्शन जो हम बना सकते हैं वो ऐसा है कि जो जो प्यार होना, जो तुम जिसको प्यार कर रही हो उसमें इमोशंस और
दिल की चीजें हैं वो पहले आ रही हैं, हम्म। और उससे थॉट्स और बाकी चीजें अपने आप ब्राइट होती हैं ना। और दूसरी चीजें, और दूसरी तरफ जो संसार में जो प्यार चला हुआ है उसमें दिमाग की चीजें पहले सेटल की जाती हैं और उसको दिल का नाम दे दिया जाता है। क्या ये सही है कहना? ऐसा हमको तो ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसा कि मैंने भी देखा है कि आजकल जैसे कोई जैसे सोच के प्यार ज्यादा हो रही है। हाँ मतलब प्यार से सोच सुंदर हो सकती है, लेकिन सोच करके प्यार नहीं हो सकता है, ये कहना ठीक होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल जैसे कि देखा जाए ना तो कोई भी किसी से प्यार करता है ना तो फिर पहले तो उसका सुंदरता देखता है, सुंदर है कि नहीं, स्मार्टनेस उसके अंदर कितना है, और क्या कमाता है, क्या क्वालिफिकेशन है उसका, और मेरा फ्यूचर इसके साथ ब्राइट है कि नहीं। और लेकिन फैमिली इनकम, फैमिली में है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं। हाँ ये सब भी देखता है। और दूसरा ये भी है ना कि अगर वो ये सब देख के भी उसके साथ है तो फिर उसके अलावा भी मतलब उससे बेस्ट सर्च करता रहता है कि हाँ ये तो है लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन मतलब अगर मिले तो इसको छोड़ के उसको चूज कर लेंगे। हाँ, तो ये चीज तो वो हुआ गया ना, मतलब शादी के पहले अलग अलग लोगों को देख के फिर उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है उसके हिसाब से उसको वो चूज किया। इसको अरेंज मैरिज में ऐसे देखा जाता है। अब आजकल तो एक बीच का भी मैरिज है, अरेंज्ड कम लव मैरिज, मतलब लव को भी अरेंज करके मैरिज करते हैं, मतलब कि साथ में मिलना जुलना अरेंज्ड होता है, लेकिन फिर उसको एक लव मैरिज की भी उसमें कुछ खूबियां जोड़ के और उसको ऐसे किया जाता है। लेकिन उसमें भी जैसे लव मैरिज का नाम दे देते हैं लोग और बोलते हैं कि प्यार है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लव कम अरेंज मैरिज या अरेंज कम लव मैरिज, दोनों 4 तरह के मैरिजेस हमको तो लग रहा हो गए। एक तो कि अरेंज मैरिज जिसमें परिवार वाले मिला दिया, लोग शादी कर ली, जब शादी में रहने लगे तब उनको धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, उसको अरेंज मैरिज कर देते हैं। और एक होता है पूरी तरह से लव मैरिज, जो कि जिसमें दो लोग आपस में खुद से मिलते हैं और खुद से सारी चीज करते हैं, परिवार को जबरदस्ती साथ में आना पड़ता है, वो लव मैरिज हो गया। एक अरेंज्ड कम लव मैरिज होगा जिसमें कि दो परिवार ही दो लोगों को मिलाते हैं और वो दोनों को कुछ प्राइवेट स्पेस दिया जाता है साथ एक दूसरे को जानने समझने और जानने समझने का, तो ये अरेंज करके लव मैरिज हुआ। अरेंज्ड कम लव मैरिज हुआ। और एक लव कम अरेंज मैरिज होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं अपने अरेंज मैरिज के पर्सपेक्टिव से भी हैं कि सारे कास्ट सही है कि नहीं, हमारा एडुकेशन साथ है कि नहीं, सब चीज मिला लेते हैं। एक तरह से लव का नाम देते हुए उन्होंने अरेंज मैरिज जैसी ही परिस्थितियां देखते हैं उसके बाद परिवार को मिला लेते हैं। तो इस तरह हमको मेरे को तो ये 4 मैरिजेस समझ में आते हैं। और एक जो हम लोग का है वो तो थोड़ा सा अटपटा सा है, उसको तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन वो कभी और किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ और तुमको बताना है इसके बारे में? तो इसमें से तुम्हारे हिसाब से चारों मैरिजेस ठीक है या चारों खराब है? नहीं, मेरे हिसाब से मैरिज सभी अच्छे होते हैं। हाँ, मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैरिज सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब जब हम किसी से शादी करते हैं तो ये सब देखना कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर हम लेकिन ये चीज भी तो देख सकते हैं कि ये इतनी सारी चीजें देख के अगर जब शादी होती है, जो अरेंज मैरिज में कितने सारे पैरामीटर्स मिला के शादी करते हैं, कभी कभी ये स्वार्थी हमारे, क्योंकि ये रिलेशनशिप को स्वार्थ से ही उसको जीवन मिला है उस रिलेशनशिप को, तो वो रिलेशनशिप के अंदर भी वो रह जाता है और इसीलिए वो शादी के बाद भी अपने इससे बेटर ऑप्शंस खोजते रहते हैं और उसी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर डिवोर्स देके किसी और के साथ सेटल होना, इस एक दूसरों के से संतुष्ट न रह जाना, क्योंकि जितना स्वार्थ देखा था वो फुलफिल नहीं हो पाता है। कई बार हम लोग गलत एस्टिमेट कर लेते हैं, दिमाग कहीं और चलता है, दिल कहीं और चला जाता है। तो क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या और जो इस टाइप के क्राइम्स हो जाते हैं लोगों से, तो उसका ये एक मूलधार बन सकता है, क्योंकि उसको सही नींव पर नहीं रखा गया, इसलिए वो इमारत को टिक नहीं पाती और थोड़ी कमजोर सी रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन बस ये है ना कि अगर हम किसी से बहुत सोच समझ के प्यार करते हो, इतना मोटा दहेज लेते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि हमें तो बहुत प्यार है। अगर प्यार होता तो फिर दहेज की क्या जरूरत है? शादी कर लो ना, लड़की सुंदर है और उसका बैकग्राउंड भी देख लिया, फ्यूचर भी ब्राइट देख लिया, लेकिन उसके बाद भी इतनी मोटी लोगों को दहेज चाहिए होती है ना। दहेज तो हमको लग रहा है फैमिली को ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन ओवरऑल
लालच तो सबके मन में है, उसमें क्या करना है। लेकिन फिर भी तो लोग उसे प्यार का नाम दे देती है, अरे मुझे तो बहुत प्यार है इससे तभी तो शादी किया। पहली बात, जिसको प्यार रहेगा ना, तो अगर तुमने लड़की से प्यार किया ना तो लड़की से शादी करो ना। और फिर तो लड़कियां भी तो लड़कों में ये सब देखती है ना कि हम जितना लड़की का क्वालिफिकेशन होता है उससे हायर क्वालिफिकेशन में वो शादी करती है, वो भी अपना काफी सारा स्वार्थ मिला लेती है, उसके बाद देखती है। कभी कभी कुछ चीजों को लोग सेक्रीफाइस भी करते हैं सोच समझ के कि हाँ ठीक है, देखने में तो उतना सुंदर नहीं है लेकिन कमाता इतना ज्यादा है, तो इसको भाव दे देते हैं और दूसरे को भाव नहीं हाँ, देते तो हैं। दोनों लोग तो वही वही मैं कह रही हूँ ना कि कह पाना है कि हम भाई दोनों लोग तो वही हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि प्यार लोग कहते हैं कि करते हैं, लेकिन एक्चुअल मायने में प्यार तो लोग मतलब अच्छा चीज दे के ही करते हैं। मतलब आज के जमाने में जो प्यार होता है ना या शादी होती है, तो वो मतलब दिमाग से सोच समझ के प्यार किया जाता है, दिमाग से सोच समझ के शादी किया जाता है, लेकिन उसे प्यार का नाम दे दिया था। ऐसे में ही तो अगर कोई बहुत पैसा दे के शादी करता है और शादी के बाद जो सुख सुविधा वो मतलब सोच के शादी किया रहता है वो नहीं मिलता, तो फिर उसी में तो फिर होता है कि हाँ, सेटिस्फाइड नहीं रहता। सेटिस्फाइड नहीं होता है। और उसके बाद बहुत सारी झूठी केसेस में मतलब अपने हस्बैंड को फंसा देते हैं, ससुराल वाले को फंसा देते हैं। और या फिर बहुत सारे ऐसे भी लालच में जो शादी करते हैं तो दहेज के लिए लड़कियों को एक्चुअल में मतलब कि टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो सही मायने में कंप्लेन नहीं कर पाती। कंप्लेन वही लोग कर पाते हैं जो सोच समझ के शादी करते हैं कि शादी के बाद तो मतलब मेरे पास गाड़ी होगा, बंगले होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो सब जब मिलता नहीं तो सोचता है कुछ मिला नहीं, कम से कम तलाक लेके पैसे ही जो मिल जाए और अलग हो जाते हैं। वही ना, जो प्रताड़ित हो रहे हैं जिनके लिए लॉज बनी है वो लॉज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही उनको इतना दबा दिया जाता है कि वो उठ के पुलिस स्टेशन तक भी ना जा पाए। और जो लॉज को मिसयूज करने वाले तो काफी लोग हैं, जो क्योंकि जो आ, खुल के समाज में जी पा रहे हैं वही लोग वहाँ पुलिस अदालत कर पाते हैं, और वो लॉ का मिसयूज ही ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको दबाया उतना नहीं गया है, वो दिमाग से खेल जाते हैं। तो मुझे तो एक ये थीम समझ में आ रहा है कि नींव जो सही नहीं पड़ती है उसके कारण ही इमारत में सारी गंदगी लग जा रही है, क्योंकि अगर नींव सही रहेगी तो इमारत भी टिका रहेगा। हमेशा तो आजकल तो नींव इतनी खराब है कि तुम अर्थक्वेक का जरूरत नहीं है उसको गिराने के लिए, वो नॉर्मली सीजनल तो आंधी में भी गिर जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये चीज है, इसलिए एक आज का हमारा ये एक कंक्लूजन रह सकता है कि कोई भी चीज सही नींव पे खड़ी हो तो वो ज्यादा टिकेगी। एक एक करना कुछ और, उसको बताना कुछ और, इस तरह से इंटीग्रिटी में जो चीजें, इंटीग्रिटी जो लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी से बहुत सारी चीजों की क्वालिटी कम हो जाती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है अगर हम इंटीग्रल नहीं है तो। जैसे लालच को प्यार का नाम देना, किसी और चीज को प्यार का नाम देना, अगर अगर आप लालच कर रहे हो उसको लालच की तरह ही देखोगे तो भी वो एक तरह से ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू कि आप उसको कुछ और नाम दे दो। और प्यार करने पे प्यार का नाम देना ज्यादा सही है, ना कि कुछ और करके उसको प्यार का नाम देना। और एक बात और भी है ना कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी से प्यार हो गया ना तो उसके सामने दुनिया का अच्छे से अच्छे, खूबसूरत से खूबसूरत, पैसा से पैसे लोगों को भी हम वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि प्यार तो ऐसा होता है ना, वो कहावत है ना, दिल लगा चुड़ैल से तो परी क्या चीज है ना। तो वो है कि लेकिन तुम तो परी जैसी ही हो जी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी से वाकई प्यार हो जाएगा ना और फिर उसके सामने चाहे कितना भी सुंदर लड़की या सुंदर लड़का हो, कितना भी करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति जो भी आ जाए, भाई हमें इससे प्यार है तो हम इसे अपना रहे हैं हर हाल में। और फिर ये होगा कि आप जैसे बहुत लोग बोलेंगे हाँ प्यार तो कर लिया, अब शादी कर रहा है, फ्यूचर इसका ब्राइट नहीं रहेगा। अरे अगर लड़का कमा रहा है, एक लड़की कमा रही है, दोनों में से एक लोग अगर कमा रहा है तो ठीक है, एक घर संभाल लेगा ना। और फिर बाद में अगर फिर भी घर ना चले तो दोनों लोग मतलब सिंपल ही जॉब ले लेंगे, हाँ कर सकते हैं और आराम से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि सामने, लेकिन जो प्यार नहीं होता है उसमें क्या होता है कि उससे बेस्ट हर कोई बेस्ट के चक्कर में तो आधी जिंदगी निकल जाती है। और उसके बाद और अगर वो कभी कभी फिजिकल लेवल पे वो बेस्ट के पीछे भाग ना पाए, लेकिन दिमाग में तो बेस्ट के पीछे जाते रहता है, इसीलिए उस टाइप की वीडियोस देखना, उस टाइप के फैशन शोज देखना और उसमें अपने आप को इमेजिन करना, ये भी लोग करते हैं वैसे करके कि काश ये मेरी होती, वो सब। या फिर अपने दोस्तों के बीच में मजाक में ही बात करते हैं, लेकिन वो चीजें दिमाग में उतरती है, दिमाग को हावी रखती है, तब तो उसी टाइप के बात करके लोग अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि दिल का जो दिमाग का उपज है वो मुंह पे आता है, तो वो चीजें आ जाती हैं। ये चीज है मतलब कि अगर
मतलब कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ना भी जाएं या फिर कोई डिवोर्स करके दूसरी लड़की की तरफ ना भी जाए, लेकिन फिर मेंटल लेवल पे कभी वो अपनी पार्टनर के ही साथ है, ये जरूरी नहीं है। मतलब वो मेंटल लेवल पे किसी और के साथ जुड़ा रह सकता है। और अगर किसी को सच में सच्चा प्यार होगा ना तो हर हाल में वो उसका साथ निभाएगा शादी के बाद, चाहे उसके पास अच्छा जॉब हो या ना हो, फैमिली साथ दे या ना दे। लेकिन अगर जिसको प्यार नहीं है ना, तो वो अगर मतलब अरेंज मैरिज में भी अगर प्यार नहीं है और शादी कर लेता है पैसा दे के, बहुत कुछ देख के ना, तो फिर उसका साथ नहीं दे पाएगा वो। जैसे कि होता है ना आजकल कि अगर कोई मतलब किसी से बहुत अगर प्यार है और उस अगर प्यार है और शादी हुआ, तब तो वो उसका हर हाल में साथ निभा लेगा। लेकिन अगर प्यार नहीं है और शादी हो गया और उसके बाद भी उसको अंदर से मतलब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फिर अगर उसकी फैमिली कुछ बोलेगी ना कि अरे इससे भी अच्छी लड़की मिल रही थी, तो ये चीज वो भी सुना देगा कि इससे भी बेस्ट मिल रही थी, उससे भी बेस्ट मिल रही थी। वो हमेशा बेस्ट की तलाश में होगा। लेकिन पता है जो बेस्ट की तलाश में होते हैं ना, बस वो तलाश ही करते रहते हैं और वो उनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि थॉट का कोई एंड नहीं है, थॉट तो अनगिनत चलते जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो कुछ और की तलाश में। तो ये चीज़ तो तलाश तो कभी खत्म नहीं होती है, वो तो बात सही है। अब पुरानी कहानियों से भी देख लिया जाए कि जो लोग पूरा दुनिया संसार छोड़ के मतलब कि मौन ही धारण कर लेते हैं, साधना में चले जाते हैं, वो भी कोई अप्सरा की तलाश में फिर वहां फंस जाते हैं। तो जो बेस्ट का तो कोई एंड नहीं है, वो पहले भी नहीं रहा था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी है ना कि शादी कर लेते हैं, मतलब दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, शादी कर लिए हैं। लेकिन जैसे नई नई शादी होती है ना, तो बहुत यहाँ घूमना है, एनिवर्सरी पर घूमना है, बर्थडे पे घूमना है, या फिर तो छुट्टी वो है तो सब घूमना है। डिस्ट्रैक्शंस जरूरी हाँ, है ना, वो नहीं वो डिस्ट्रैक्शंस। सही है, वो सही है, वो करते हैं ऐसा और उसको प्यार का नाम देते हैं। लेकिन जब पता है जब उनके पास कभी पैसे कम हो जाते हैं या जॉब किसी का खत्म हो जाता है और फिर उतना ही उनको घूमने को नहीं मिलता है, तो फिर पता है उनको ऐसा लगता है कि फालतू का शादी कर लिया, कहीं और शादी करते तो शादी से अच्छी लाइफ हो सकती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में शादी हुआ था तो सब अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, अच्छा घूमने को मिल रहा था, फ्लाइट से जाने को मिल रहा था, अच्छी जगह शेयर करना, घूमना, अच्छा होटल रहना, खाना पीना सब हो रहा था। अब जॉब एक का खत्म हो गया, फिर कोई जॉब में प्रॉब्लम आ गई तो फिर बैठ गया, तो काफी 1 साल हो गए कहीं घूमने नहीं, तो बोरिंग लाइफ होती। फिर लगती है क्या ही शादी कर लिया यार, मतलब इससे अच्छा तो सिंगल ही लाइफ अच्छी होती है, गर्लफ्रेंड ही अच्छी होती है, फिर ऐसे ही शादी करके क्यों गर्लफ्रेंड पे खर्च नहीं होते क्या? वो भी तो बहुत होती है। लेकिन शादी के बाद लोग ज्यादा मतलब शादी के बाद तो ज्यादा खर्च होते हैं। गर्लफ्रेंड को क्या है, बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, बस इतना ही है। लेकिन शादी के बाद तो बहुत। वैसे आपने मेरे को गिफ्ट दिया नहीं। एनिवर्सरी तो आने दो, एनिवर्सरी आएगा तब देंगे ना। नहीं, गर्लफ्रेंड थे तब नहीं दिया, वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, मुझे तो मिला है गिफ्ट, मैंने दिया नहीं है। हाँ वही तो, शादी का तो मैंने बोला नहीं, शादी में तो आपने ऑलरेडी इतना कुछ मेरे लिए किया कि गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं जब गर्लफ्रेंड हुई थी आपकी तब आपने नहीं दिया, मैं उस टॉपिक पे बात कर रही थी। हम्म। खैर ठीक है यार। चलो, आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आगे किस टॉपिक पे या किस टॉपिक्स को हमें टच करना है आगे के वीडियोस में। मैं आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और हम उसको जरूर इंक्लूड करेंगे अपने नेक्स्ट कन्वर्सेशंस में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।